हरियाणा में विधानसभा चुनाव के लिए मायावती की पार्टी बीएसपी और अभय सिंह चौटाला की पार्टी इंडियन नेशनल लोकदल के बीच समझौता हो गया है। अभय चौटाला गठबंधन के नेता होंगे। हरियाणा में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए विपक्षी दलों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। आईएनएलडी और बीएसपी ने हरियाणा विधानसभा में एक साथ चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। हरियाणा की 90 सीटों में से बीएसपी 37 और आईएनएलडी 53 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। चौटाला ने कहा, हम गैर बीजेपी और गैर कांग्रेस गठबंधन करेंगे और सरकार बनाएंगे। कि भारतीय जनता पार्टी जो 10 साल से इस प्रदेश को लूट के उसको सत्ता से बाहर किया जाए। हरियाणा के अंदर जिन्होंने अपने अपने राजनीतिक दल बना रखे हैं, जो भाजपा और कांग्रेस दोनों के अगेंस्ट है, हम उन लोगों को भी अपने साथ लेकर के एक फ्रंट खड़ा करेंगे। बीएसपी ने कहा कि यह गठबंधन कांग्रेस को सत्ता से दूर रखने का काम करेगा। अगर गठबंधन को बहुमत मिला तो अभय चौटाला मुख्यमंत्री होंगे। और हम सभी को यह पूरी उम्मीद है कि यह बना गठबंधन हरियाणा प्रदेश में इस वर्ष होने वाले विधानसभा आम चुनाव में अपना बेहतर रिजल्ट लाएगा तथा अपनी सरकार भी ज़रूर बनाएगा। क्रिकेट से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर, अगले साल पाकिस्तान में होने वाली चैंपियंस ट्रॉफी में भारतीय क्रिकेट टीम को भेजे जाने से बीसीसीआई के इनकार की खबरें सामने आ रही हैं। जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि इसके लिए पाकिस्तान ही जिम्मेदार है। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि दोनों मुल्कों में अच्छे रिश्ते के लिए पाकिस्तान को भी पहल करनी होगी। अब्दुल्ला ने यह भी कहा कि जिस तरह के हमले हो रहे हैं, जिस तरह का माहौल बना हुआ है, तो वो नहीं बनना चाहिए। टूर्नामेंट के हवाले से अगर इंडिया की टीम नहीं जाएगी तो ये बीसीसीआई का अपना फैसला है। मैंने हमेशा कहा है कि इस मुल्क में और इन दोनों मुल्कों के दरमियान बेहतर रिश्ते कायम करने में जिम्मेदारी सिर्फ हमारे मुल्क की नहीं है। अगर इस मुल्क में बेहतर रिश्ते इन दोनों मुल्कों के दरमियान बेहतर रिश्ते बनाने हैं तो इसकी बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी जो है पाकिस्तान की भी बनती है। जिस तरह के हमले हो रहे हैं वो नहीं होने चाहिए, जिस तरह का माहौल बना हुआ है वो नहीं बनना चाहिए। पाकिस्तान को भी अपना इसमें रोल अदा करना होगा कि मुल्क के दोनों मुल्कों के दरमियान जो ताल्लुकात हैं वो बेहतर रहें। और महाराष्ट्र में एमएलसी चुनाव को लेकर सियासी घमासान तेज है। 11 सीटों के लिए 12 उम्मीदवारों के मैदान में उतरने से क्रॉस वोटिंग का डर सताने लगा है। ऐसे में महाविकास अघाड़ी और महायुति ने विधायकों की लामबंदी शुरू कर दी। महाराष्ट्र में 12 जुलाई को होने वाली विधान परिषद चुनाव के लिए सभी दलों ने कमर कस ली है। 11 सीटों पर विधान परिषद के चुनाव के लिए 12 उम्मीदवारों ने नॉमिनेशन फाइल किया है। एक कैंडिडेट को जीत के लिए 23 विधायकों के वोट की जरूरत है। ऐसे में अटकलें लगाई जा रही हैं कि क्रॉस वोटिंग हो सकती है। एक साथ एक इसमें जो है उसको प्रशिक्षण दिया जाता है, कैसा वोटिंग करने का, क्या करने का, किसको कितना वोट है, ये सब कर दिए जाते हैं, इसलिए एक साथ रखा है, बाकी कुछ नहीं। क्रॉस वोटिंग के अंदेशे को देखते हुए महाविकास अघाड़ी और महायुति को विधायकों के टूटने का डर सता रहा है। इसलिए सभी दलों ने अपने अपने विधायकों को होटल में ठहरने को कहा है। हमें जरूरत नहीं है, हमें अलायंस में हमारे तीनों उम्मीदवार चुन के आ रहे और हम लोग साथ में, कोई गड़बड़ नहीं। लोकसभा नतीजों के बाद महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी का पलड़ा भारी है, लेकिन एमएलसी के चुनाव में बीजेपी और उसके गठबंधन वाली महायुति मजबूत दिख रही है। बताया जाता है कि महायुति 11 में से 9 सीटें जीत सकती है, वहीं महाविकास अघाड़ी को सिर्फ 2 सीटें ही मिलती दिख रही हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी में लॉ स्टूडेंट्स को मनुस्मृति पढ़ाने की तैयारी की जा रही है। मनुस्मृति को लीगल मेथड नाम के पेपर में पढ़ाया जाएगा। कल काउंसिल फॉर एकेडमिक मैटर्स के सामने रखा जाएगा ये प्रस्ताव। अगस्त के शैक्षणिक सत्र से लागू हो सकता है ये पेपर। अंतरिक्ष में फंसी सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने क्या बताया, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में 60 सेकंड की इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में फंसी नासा की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर की तस्वीरें हैं। मिशन के 36 दिन बाद दोनों ने धरती के लिए अंतरिक्ष से क्या संदेश भेजा है, बता दें 5 जून को बोइंग स्टारलाइनर स्पेसक्राफ्ट से सुनीता और बुच विल्मोर धरती से 410 किलोमीटर दूर अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन गए, लेकिन 8 दिन में लौटने की तारीख बाद में अंतरिक्ष यान के थ्रस्टर में खराबी के चलते टलती गई और अब तक साफ नहीं है कि सुरक्षित वापसी कब होगी। और आइए अब आपको लिए चलते हैं माउंट एवरेस्ट की सैर पर। ये तस्वीरें चीन के एक ड्रोन कंपनी ने जारी की है, जो अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं।
ये माउंट एवरेस्ट का नजारा है। अद्भुत है, विहंगम है, विराट है, हिमालय की शान है। जहाँ तक देखिए बर्फ ही बर्फ है। ऐसा लगता है कि जैसे पूरे माउंट एवरेस्ट पर सफेद रंग की चादर बिछी है। चीनी ड्रोन कंपनी DJI ग्लोबल ने ये तस्वीर सोशल मीडिया पर जारी की है। ड्रोन की इन तस्वीरों को देखकर एक पल के लिए आपको भी लगेगा कि इनके ऊपर से आप गुजर रहे हो। माउंट एवरेस्ट की बर्फीली चोटियों की सैर का अनुभव भले ही काल्पनिक हो, लेकिन इन तस्वीरों के जैसे एहसास अद्भुत है, रोमांचक है, कभी नहीं भूलने वाला है। बेस कैंप से चोटी तक एवरेस्ट कैसा दिखता है 4 मिनट के इस वीडियो में दिखाया गया है। वीडियो में देख सकते हैं कि कई जगहों पर कैंप भी बनाए गए हैं, जहां कुछ लोग पर्वत की चढ़ाई करते देखे जा सकते हैं। एक आकलन के मुताबिक बेस कैंप से एवरेस्ट शिखर तक की दूरी लगभग 20.5 किलोमीटर है, जिसमें ट्रैकर्स को चोटी तक पहुंचने के लिए माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने में 1.5 महीने से ज्यादा का समय लगता है। और अब देखिए ये माउंट एवरेस्ट की चोटी, जहां तक पहुंचना किसी सपने से कम नहीं। एक पल के लिए आपकी आंखें पलक झपकाना भूल जाएंगी।